एक हदीस के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने मुबारक हाथ से इशारा फरमाया। आपने शाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तुम्हें वहीं उठाया जाएगा। इसी तरह एक रिवायत में है, बेशक तुम्हें बैतुल मुक़द्दस में उठाया जाएगा। इन हदीस से मालूम होता है कि मैदान हश्र बैतुल मुक़द्दस के करीब कायम होगा और वो पूरा इलाका शाम कहलाता है। आज अगरचे वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो चुका है, लेकिन आप यूं कह सकते हैं कि मैदान हश्र बैतुल मुक़द्दस के करीब ही होगा। क़यामत के दिन ज़मीन कितनी हमवार और सीधी होगी। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, अगर ज़मीन के एक कोने में सरसों का एक दाना भी रखा जाए तो वो दूसरे कोने से भी नजर आएगा। लेकिन यहाँ एक और हैरानकुन बात है, इस दिन ज़मीन हमारी मौजूदा ज़मीन की तरह मिट्टी या पत्थरों की नहीं होगी, बल्कि तांबे की होगी। अल्लाह अकबर। और आज सूरज हमसे कितनी दूर है? एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 93 मिलियन मील यानी 93,000,000 मील दूर, लेकिन क़यामत के दिन वो सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। जरा गर्मी की शिद्दत का अंदाजा करें, ये कैसे बर्दाश्त होगी। आज इतने ज्यादा फासले के बावजूद सूरज की पुश्त हमारी तरफ होती है, फिर भी गर्मियों में उसकी तपिश बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम दोपहर के वक्त सूरज की तरफ रुख करें तो घर से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। मगर उस दिन सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा और उसका सामने वाला हिस्सा हमारी तरफ होगा। हम इस गर्मी की शिद्दत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज जमीन मिट्टी की है, फिर भी हम नंगे पांव ज्यादा देर धूप में नहीं खड़े हो सकते। लेकिन उस दिन जमीन तांबे की होगी और सूरज बहुत करीब होगा। सोचें, गर्मी कितनी शदीद होगी, दर्जा हरारत कितना बुलंद होगा, और इस हालत में शदीद पसीना आएगा। जरा गौर करें, जब हम जमीन पर पानी डालते हैं तो जमीन उसे जज्ब कर लेती है, लेकिन एक हद तक फिर पानी ऊपर नजर आने लगता है। रिवायात में आता है कि उस दिन इतना ज्यादा पसीना होगा कि जमीन इसे 70 हाथ गहराई तक जज्ब कर लेगी, लेकिन इसके बाद जमीन मजीद जज्ब नहीं कर सकेगी और पसीना जमीन के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। रिवायात में बयान हुआ है कि किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का सीने तक, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने पसीने में गर्दन तक डूबे हुए होंगे। अल्लाह अकबर। और गैर मुस्लिमों के बारे में बयान है कि उनका पसीना इतना बुलंद होगा कि वो उनके मुंह तक पहुंच जाएगा और लगाम की तरह उन्हें जकड़ लेगा और वो उसमें डुबकियां खा रहे होंगे। और प्यास की शिद्दत क्या होगी। आज हम जून और जुलाई की गर्म हवा में पानी पीने के बाद भी थकन महसूस करते हैं, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझती। मगर क़यामत के दिन बाज लोगों की ज़बानें मुंह से बाहर निकल आएंगी, उनके दिल गले तक छलांगे लगाएंगे और लोग चीखेंगे, प्यास प्यास। नाजरीन, यहाँ एक अहम बात यह है कि तमाम मसाइब और तकालीफ आमाल के मुताबिक होंगे। जी हाँ, जो शख्स चांदी और सोने की ज़कात अदा ना करेगा, उसकी दौलत शदीद गर्मी में जलाई जाएगी और उसके पहलू, माथा और पीठ पर निशान लगेंगे। जो शख्स अपनी मवेशियों की ज़कात अदा ना करेगा, उसके जानवर खूबसूरत हालत में आएंगे, उस शख्स को वहाँ लिटाकर अपने सींगों से मारेंगे और उसके ऊपर कदम रखकर चलेंगे। जब ये सब लोग इस तरह गुजर जाएंगे तो वो दूसरी तरफ से वापस आएंगे और इसी तरह गुजरे जाएंगे। ये जानवर मुसलसल ऐसा करते रहेंगे जब तक हिसाब मुकम्मल ना हो जाए। ये सब मसाइब और तकालीफ आमाल के मुताबिक होंगे। अलबत्ता अल्लाह ताला के नेक बंदों के लिए वो दिन इतना सख्त नहीं होगा। सैयदना इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, क़यामत के दिन लोग जमा किए जाएंगे। वो पहले से ज़्यादा भूखे होंगे, पहले से ज़्यादा नंगे होंगे, पहले से ज़्यादा प्यासे होंगे और पहले से ज़्यादा थके हुए होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे खिलाएगा जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी को खिलाया होगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे पिलाएगा जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी को पानी पिलाया होगा। अल्लाह ताला उसे कपड़ा पहनाएगा जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी को कपड़ा पहनाया होगा। और अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी होगा जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई अमल करेगा। इस दिन अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाएगा जो अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करेगा। नाजरीन, ज़रा सोचें, हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे आमाल करने चाहिए, लोगों की खिदमत करें, किसी को खिलाएं और पिलाएं, प्यासे को पानी दें और जिसके पास लिबास ना हो उसे कपड़ा फराहम करें। कौन जानता है कि ये नेक आमाल क़यामत के दिन हमें किस तरह फ़ायदा पहुंचाएंगे कि हम अल्लाह ताला के इनामात पाएंगे और इस मुसीबत से महफूज रहेंगे।
अगर आप हवाला जात चाहते हैं तो चूंकि कुछ बातें कुरान मजीद से, कुछ अहादीस से और कुछ सालिहीन के अक़वाल से बयान की गई हैं, लिहाजा हवाला जात के लिए डिस्क्रिप्शन मुलाहिजा करें। नाज़रीन, आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है। क़यामत कैसे होगी और उस दिन क्या क्या होगा, ये पहली एपिसोड है। अगली एपिसोड में हम जानेंगे कि जब मुख्तलिफ लोग मैदान हश्र में ज़ाहिर होंगे तो उनकी क्या हालत होगी। इसमें हैरत अंगेज़ गुफ्तगू होगी और हम ये भी जानेंगे कि लोगों को अल्लाह ताला के दरबार में किस हालत में पेश किया जाएगा। इंशाअल्लाह हम आपसे अगली एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। हम आपसे इजाज़त लेते हैं, अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।